बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में नाज़रीन आज हम बात करेंगे कि जंग के बादल जो है वो ख़ित्ते में भरपूर तरीके से मंडराने लगे हैं। ईरान और अमेरिका इस टाइम आमने सामने हैं। अमेरिकी अखबार ने बड़ा दावा किया है कि ट्रंप ईरान पर महदूद हमले और फ़ौजी ऑपरेशन पर गौर करने लगे कर रहे हैं। और अमरीकी सदर का जो ये इक़दाम है इस पर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस हवाले से ट्रंप इंतज़ामिया की अंदरूनी मशावरत से आगाज़ किया गया है। ज़राए का उनका कहना है कि सदर ट्रंप ने अपने मशीरों से कहा है कि अगर सफारती कोशिशें या इब्तदाई महदूद अमरीकी कार्रवाई ईरान को इनके मुतालबात मानने पर बाधा ना कर सकी तो बाद में एक वसी तर फौजी ऑपरेशन पर गौर करेंगे जिसका मकसद ईरानी क़यादत को इक़्तिदार से उठाना हो सकता है। तो बात यह है कि ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि अमेरिका को असल मसला ईरान की जो इस टाइम बरसर इक़्तिदार जमात है, हुकूमत है, उससे ख़तरा है। वो रजीम चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि वेनेज़ुएला में तो उन्होंने ये कार्रवाई कर ली, लेकिन ईरान में करना ये इंतहाई मुश्किल है। लेकिन जो जंग के बादल मैं आपको कह रहा हूँ मंडला रहे हैं, उसकी वजह यह है कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी इस बात पर ख़बरदार किया है कि ईरान सरेंडर का मतलब नहीं जानता, अपनी सरजमीन की उन्होंने कहा खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के जो तर्जमान हैं इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान सरेंडर का मतलब नहीं जानता, अपनी सरजमीन की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। तेहरान में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए उनका कहना था कि हक़ दिफा इस्तेमाल करते हुए किसी भी जारियत के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल देंगे। उन्होंने कहा ईरान को तवील और थका देने वाले मुज़ाकरात से कोई फ़ायदा नहीं। किसी भी एटमी मुआहदे के लिए ईरानी कौम के मफादात रेड लाइन है, यानी कि सुर्ख लकीर है। तो ये अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि ईरान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और जिस तरह अमेरिका ने जंगी ताकत वहाँ इकट्ठी की है, उससे भी ये लग रहा है कि वो ऐसी कार्रवाई करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वो ऐसी कार्रवाई करें, क्योंकि इस इराक़ जंग के बाद इतनी बड़ी फ़ौजी ताकत ये पहली मरतबा अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में लाकर इकट्ठी की है। और दूसरी जानिब आप ये भी देखें कि बहुत सारे ममालिक ने ईरान से अपने शहरियों को निकालना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने भी अब अपने शहरियों को ईरान से निकल जाने की हिदायत कर दी है। भारत की वज़ारत ख़ारजा ने ईरान में मौजूद अपने शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी की है। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी और मुमकिन अमरीकी हमले के खदशात के बायस भारतीय शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत की गई है। तो ये जो छोड़ना और ये मामला करना जो है वो इस टाइम खित्ते में जो है वो नज़र आ रहा है कि जंग के बादल मंडला रहे हैं। और दूसरी जानिब मैं आपको लोकल ख़बर भी देता चलूँ कि अकबर एस बाबर फिर छोड़ दिए गए। अकबर एस बाबर जो है वो महमूद खान अचकज़ई के अब ख़िलाफ़ जो है अपोजिशन लीडर तकर्रीर के हवाले से जो है ना आईनी अदालत में उन्होंने चैलेंज कर दिया है। इस बंदे को भी सुकून कोई नहीं है। मतलब कि इसका ये हिसाब है कि वो पंजाबी में कहते हैं आटा गुन्नी है तो हिलनी क्यों है। तो इसका ये मतलब है कि जब चाहते हैं छोड़ दिया जाता है। ये बंदा इस उम्र में भी बेशर्मी की जो है हद पार किए बैठा है कि भाई अब महमूद, पहले तो इमरान खान से मसला था, PTI से मसला था, अब उसका इधर मसला शुरू हो गया है। तो हालात इनके ये हैं कि आज आकर ये ऐसे बंदे छोड़े जाते हैं जिनको अवाम बिल्कुल ये बंदा कौंसलर का इलेक्शन भी लड़े ना तो इसको घर वाले इसको वोट ना डालें। ये हालात हैं इन लोगों के। तो जो लोग छोड़े जाते हैं तो हालात इसी वाले से जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं खित्ते में। और दूसरी जानिब जो है वो आप देखें कि पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी बढ़ रही है। तो ये खित्ते में हालात ख़राब होने की वजह से मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पर इसके असरात भी पड़ेंगे। तो लिहाजा हमारी हुकूमत को बड़ा सोच समझ के और फूंक के इस हवाले से कदम रखने होंगे और ख़ारजा पॉलिसी में बड़ा नपातुला काम करना पड़ेगा। क्योंकि उसकी वजह है कि अगर ईरान पर अटैक होता है तो वहाँ से भी जो है वो पाकिस्तान के साथ चूँकि सरहद लगती है तो मामला जो है वो पाकिस्तान में असरात आएंगे। तो इसलिए अफ़गानिस्तान से हमारी वैसे कशीदगी है इस टाइम चल रही। और दूसरा अमेरिका जो है वो बिखरा पड़ा है। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम देखें तो ये एक जिसे कह सकते हैं कि तीसरी आलमी जंग की तरफ भी मामला जा सकते हैं। और रूस और चाइना की पुरस्रार खामोशी है। अंदर खाने तो ये ख़बरें हैं कि उन्होंने कुछ चीज़ें दी हैं ईरान को दिफा के लिए, लेकिन अगर ईरान में ये तब्दीली हो जाती है, रजीम चेंज हो जाता है, तो ये याद रखें कि फिर ये खित्ता जो है इसमें मुसलमान ममालिक महफूज आपको नहीं रहेंगे। फिर बारी बारी सबकी बारी होगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें।